फ्रेंड्स, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हर एग्जाम में पूछने लगा है और पूछता भी है, ठीक है। तो यानी कि 10 हो या 12 हो या फिर 9 हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो या 11th का एग्जाम हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा 2 ना 2 1 2 3 4 क्वेश्चन इस टाइप से बना ही देता है, ठीक है। और पूछ देता है कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए हम लोग इजी वे में एकदम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2-3 नियम को याद रखना होगा। तो इस नियम को हम बता रहे हैं ऑफ बाउ नियम से बता रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ को आपको याद रखना है। आपको 10 मिनट की जगह पे क्या 10 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को निकालने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, जो याद करने वाली बात है एस है, फिर उसके बाद है पी, उसके बाद है डी और उसके बाद है एफ। इसको याद रखना है, ठीक है। पहले क्या लिखना है एस, उसके बाद लिखना है पी, उसके बाद लिखना है डी, उसके बाद क्या लिखना है एक एफ, ठीक है। तो इसके लिए जो रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इसके लिए कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए 10 रहेगा और इसके लिए 14 रहेगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो हम लोग देखिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते होंगे आप, तो इस टाइप से लिखा हुआ दिखता होगा कि 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से लिखा हुआ दिखता होगा हम लोग ऐसा। तो ये नहीं समझ में आता है कि ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ समझने के लिए हम लोग तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो समझना है पहले, अगर एस के लिए रहेगा तो इसके ऊपर कितना देना है 2 देना है, एस रहेगा तो 2 देना है और पी रहेगा तो कितना देना है ऊपर में 6 दे देना है, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले। तो एस के लिए कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी 6, ठीक है, और डी के लिए 10 और एफ के लिए कितना हो गया 14 हो गया। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं। इस चीज़ को याद करने के बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है। वो क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं। एस पी का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इसको बोलते हैं। एस डी पी का होल स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। और भी होता है एस एफ डी, फिर पी होता है इसका होल स्क्वायर, फिर एस होता है। अब ये चीज़ क्या लिख रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ याद रखना है। सिर्फ पहला चीज़ आपको ये याद रखना है और दूसरा में ये याद रखना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। जितना भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलना है सभी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एस का मतलब हो गया कि एस लिखेंगे, ठीक है। अब फिर देखना है कि एस पी का मतलब क्या हो गया कि एस पी फिर एस और पी, क्योंकि स्क्वायर है इस पर। तो स्क्वायर है तो कितना बार लिखा जाता है, कोई भी स्क्वायर रहता है उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो एस पी लिखें फिर एस पी लिखें, ठीक है। अब देखिए एस डी पी फिर लिखना है एस डी पी, ठीक है। और भी होता है आप लिख सकते हैं। इस नियम को हम लोग बोलते हैं ऑफ बाउ नियम बोलते हैं, ठीक है, ऑफ बाउ बोलते हैं। तो चलो हम लोग उस नियम को नहीं देखेंगे, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो क्या लिखना है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एस के लिए 2, पी के लिए 6 और डी के लिए 14, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन देना है। तो एस फिर देखिए क्या याद रखना है, एस याद रखना है, एस पी का स्क्वायर, एस डी पी का स्क्वायर, एस एफ डी पी का स्क्वायर और फिर एस याद रखना है। एस का मतलब एस हो गया, एस पी का स्क्वायर का मतलब एस पी फिर एस पी। अब देखना है 1 से गिनती को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3s 4s इस टाइप से मान लेना, और ये हो गया 5s हो गया। समझना है कैसे कर दिए। फिर 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 से गिनती को स्टार्ट करना है, 2 फिर उसके बाद 3 पी फिर उसके बाद 4 और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है 5। अब देखिए 1 छोड़े, 2 से स्टार्ट किए, 2 छोड़ेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, किसमें तो डी वाला में, किसमें डी वाला में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए। तो यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं, ठीक है, कॉमा दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं, कॉमा दे दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो ये समझ गए। अब यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी है। इस चीज़ को याद करने के बाद आपको निकालना है। अब पहला चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम का निकालना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम होता कितना नंबर पे है, पहले ये चीज़ देखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसके पास कितना होता है कुल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर जो इसका होता है वो 13 होता है, यानी कि 13 होता है। अब ये क्या करेगा, जब मार्केट के लिए निकलेगा तो सबसे पहले ये चीज़ को आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखाता है, A1S लिखागा, क्या लिखागा 1S। अब यहाँ पे ये काम करेगा कि 1S जो हम लोग लिखें, एस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, तो इसके ऊपर हम लोग दे देंगे 2 दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 2, फिर क्या लिखेंगे 2S, तो एस के लिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। इसके पास और भी कुछ बच रहा है, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे 2p6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s2 लिखें, 2s2 लिखें, 2p6 लिखें। अब देखना है कि 2 2 4 और 6 कितना हो गया
10 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3s2, तो देखिए 2 2 4 और 2 2 2 4 हो गया और 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखागा 3p1 हो गया। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। समझ में आना कैसे निकला। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं, बहुत सारा होता है। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का देखते हैं, एक से बताना चाहिए। तो हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे होता है, तो इसके लिए क्या होता है 1s, और इसके पास तो एक ही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन लोग का नियम देखिए, समझिए इन लोग का नियम का है कि इसमें अगर हम लोग कभी 2 देंगे कभी 1 देंगे, तो ये चीज़ समझने के लिए अगर इससे ज़्यादा है तो एस के ऊपर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर पी 7 है, जैसे 8 है, तो पी में 6 ही देना है, अगर कम रहेगा तो कम दे देना है, ठीक है। ये चीज़ समझना है। चलो देखते हैं कार्बन का, देखते हैं कार्बन कितने नंबर पर रहता है। तो कार्बन को देखना कितने नंबर पर रहता है, कितने नंबर पर रहता है आपको याद है। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन होता है। तो कार्बन कितना नंबर पर होता है, तो 6 नंबर पर रहता है, ठीक है। तो कार्बन हो गया आपका 6 नंबर पे। इसको बांटना यानी कि इसके पास समझिए 6 रुपया है, तो पहला क्या करेगा 1s2 हो जाएगा, ये 2 ले लेगा तो 4 बचा। फिर 2s2 हो जाएगा, तो कितना लिया 2 2 4 हो गया। अब देखिए 2 ही नहीं बचा, तो 2p कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझ में आना किस टाइप से बन रहा है। तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप आराम से बना सकते हैं। चलो देखते हैं कैल्शियम का निकलेगा। तो ये जो है आपको बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं हम लोग कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम देखिए कितना नंबर पे रहता है 20 पे रहता है ना। तो इसको निकालना है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए 6 होता है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, देखिए 1s2 लिख दिए, 2s2 लिख दिए, 2p लिखे, फिर क्या लिखेंगे 3s, फिर ये s के लिए तो 2 होता है। फिर उसके बाद क्या होगा 3p, इसके लिए तो 6 होता है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 4s होता है। अब देखना इसके लिए कितना होता है 2, यहाँ से गिन करके देखेंगे 2 2 4 और 6 10, और 10 2 12, और 12 6 कितना हो गया 18, और 18 2 कितना हो गया 20। तो यहाँ के लिए आपका निकल गया। समझ में आने कैसे निकला। तो ये सब बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो देखते हैं मैग्नीशियम का, Mg जिसको बोलते हैं। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पर रहता है 12 पे रहता है। समझिए इसके पास 12 रुपया है, ठीक है, और इसमें हम लोग को बांटना है। तो पहले का लिखना है, ये चीज़ समझ लेना, पहले हम लोग को लिखना है s लिखना है, फिर sp लिखना है, फिर sp लिखना है, 2 बार लिखना है, ठीक है, फिर sdp लिखना है। तो ये चीज़ समझना होगा। तो पहले का लिखना है 1s2 तो हो गया, फिर उसके बाद 2s2, तो 2 2 4 हो गया। फिर इसके पास देखना है 12 है, फिर 2p6 होता है। फिर उसके बाद देखिए 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10। फिर उसके बाद देखिए 1s 2s 2p लिख दी, फिर उसके बाद 3 और s। तो इसके देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आने किस टाइप से निकला। तो ऐसे ही आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। बाकी देखिए आपको इसी टाइप से निकाल लेना है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सभी को निकालना है। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बहुत ही ईजी तरीक़े से निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं, आप ढूंढते भी रह जाएगा, तो कोई बात नहीं। चलो तो अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।